बुलंदशहर बाईपास स्थित राष्ट्रीय कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने मनाया अपना छठा स्थापना दिवस। आपको बता दें कि बुलंदशहर नगर के बाईपास स्थित अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर आज भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति द्वारा अपना छठा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों के हित में संगठन द्वारा सदैव आवाज उठाई जाती रही है और हम आगे भी किसानों के हित में आवाज उठाते रहेंगे। आज इस कार्यक्रम में संगठन द्वारा किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। आज संगठन द्वारा अपना छठा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर किन कार्यक्रम की आपके द्वारा रूपरेखा बनाई गई है और इसके अलावा संगठन के विषय में कुछ विस्तार से बता दीजिए। देखिए, आज 20 जुलाई को बुलंदशहर ओ मैरी होम में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का छठा स्थापना दिवस मनाने का जो मेन उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य है सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को एकजुट करके एक रणनीति तैयार की जाती है। सरकार को एक संदेश भेजने का काम किया जाता है और देश के प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति जी से अनुरोध है एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए, पूर्व सांसद विधायकों की पेंशन बंद करके देश की रक्षा करने वाले सभी जवान, सभी पुलिस और अधिकारियों की पेंशन चालू की जाए और इसके साथ साथ अमेरिका भारत के बीच में जो ट्रेड डील समझौते की रणनीति बनाई जा रही है, इसको तत्काल बर्खास्त किया जाए, इसको वापस किया जाए। हम इसका पूरे देश के अन्नदाता विरोध करते हैं। इसके साथ साथ बिजली की जो घोर समस्या है, बिजली विभाग के जो अधिकारी तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, जहां कृषि से संबंधित ट्रांसफार्मर है, 25 केवी का ट्रांसफार्मर पर जब से 2 कनेक्शन होने चाहिए, जिस पर आज भी 4 से 5 कनेक्शन जारी है और ट्रांसफार्मर मुश्किल से 2 घंटे नहीं चल पाता है। और ऐसे भी गांव हैं, ऐसे भी किसान हैं जहां 15-15 दिन से ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, लेकिन जेई बिना पैसे के काम करने को तैयार नहीं है और अधिकारियों तक संदेश भेजने का काम करते तो अधिकारी मौन बनाए बैठे हैं। इसी के साथ साथ अवाया गौवंश फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और जितने भी सरकार ने गौशाला बनवाई है, हम सच्चाई की, ईमानदारी की बात करें तो हम किसान विरोधी हो गए, सरकार विरोधी हो गए, हम खालिस्तानी पाकिस्तानी हो गए, क्योंकि सरकार को ये पता नहीं, बनाने का काम भी हम ही करते हैं, इस देश को सींचने का काम भी हम ही करते हैं, इस देश के लिए अन्न, सब्जी, फल, दूध भी पैदा हम ही करते हैं, इस धरती को चीर कर अन्न उगाते हैं। लेकिन आज हम आप सरकार विरोधी बता रहे हैं हमको। आज कान खोलकर सुन लीजिए, इस देश का अन्नदाता भारतीय किसान महाशक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग करता है, जितने भी आपने गौशाला बनवा रखी है, आप जांच करवा लो, जिनमें 90% गौवंश भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर गए और आपने गड्ढे खुदवा कर उनको वही दफना दिया। और आज ऐसी बहुत सारी गौशाला है जहां 2000 गौशालाओं का पेमेंट आता है और मौके पर 1000 है, 1000 में से 500 रातू छोड़ दी जाती है और जो गाय है तो नहीं हो जाती है, जो झुक्के तैयार होती है उनको ये 10-10 हजार रुपए लेकर बेच देते हैं, उनके ही अधिकारी मिलजुल कर और वहां के प्रतिनिधि और थल्लर ले लेते हैं। ये कहीं ना कहीं ये बहुत घोर अन्याय किया जा रहा है। इस एक तरफ आप कहते हो ये हमारी गौ माता है, गौ माता को भूखा प्यासा और बरसात में भिगाकर, गर्मी में तड़पा कर मारने का काम कर रहे हो। आप सरकार से अनुरोध है, आप 2500 रुपए प्रति माह किसानों को दे, जो गौ माता को पालने का काम कर रहे हैं, चाहे गोवंश गौ माता हो चाहे उनके सांड हो, सभी को, क्योंकि इससे सरकार को ये किसान धन्यवाद भी करेंगे और गौ हत्या जो हो रही है इस पे लगाम लगेगा, जो आए दिन किसानों की फसल बर्बाद हो रही है इससे भी छुटकारा मिलेगा। और इसी के साथ साथ एक मांग और है, बुलंदशहर से काली नदी गुजर रही है। ये राजनेता अपने अपने रोटी सेकने की नई नई बात करते हैं सोशल मीडिया पर, अखबारों में और मुख्यमंत्री जी के सामने। किसी ने ये नहीं सोचा इस काली नदी की वजह से इस शहर के लोग जहर पीने का काम कर रहे हैं, इससे बहुत प्रदूषण पैदा हो रहा है, इससे किसानों की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुना। इसकी आवाज ठाकुर धर्मेंद्र सिंह लगभग 11 वर्ष से उठा रहा है। जब तक एक मांग पूरी नहीं होगी ये क्रांतिकारी छिड़ती रहेगी। धन्यवाद।